अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है ना हम CT IT का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि ईटा के ज़रिए से लिया गया था। इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन था वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, फिर उसके ज़रिए से आप अपने आंसर कीज़ चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हमारे पास MCQs है। यहाँ पे जो मेरे पास पेपर मौजूद है 47 नंबर MCQs है हमारे पास। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द रूफ, ठीक है। चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो इस खाली जगह में आपने करेक्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। पहला है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, बिकॉज ऑफ द रूफ, अपार्ट फ्रॉम द रूफ, ड्यू टू द रूफ। तो आप अगर इनमें से नीचे तीन वाले देख लें, बिकॉज ऑफ द रूफ, अपार्ट फ्रॉम द रूफ, ड्यू टू द रूफ, तो ये वाले गलत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? पहला, ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। ऑन द टॉप का मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 49, डिमार्केट द वर्ड इंटरेस्टिंग इनटू करेक्ट सिलेबल्स। अच्छा, ये वाला जो MCQs है ना, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन सारे के सारे गलत है, जब इसको मैंने सही तरीके से देख लिया, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली यानी बाकियों की बनिस्बत जो सबसे ज़्यादा हमें बेटर लगता है वो ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, 50वां नंबर है हमारे पास। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप ऑफ मीन्स, ठीक है। ड्रॉप ऑफ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज द ड्रॉप ऑफ मीन्स। तो ड्रॉप ऑफ जो होता है ना, जब भी किसी को आप गाड़ी में बिठाते हो और आप उसको छोड़ देते हो, प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है यानी जब आप किसी को पहुंचा देते हो और वहाँ पे उसको छोड़ देते हो। टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देयर, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। 51 नंबर MCQs है हमारे पास। विच एलिमेंट ऑफ स्टोरी रेफर्स टू द टाइम एंड प्लेस इन विच इट अकर्स। तो ये हमारे पास होता है सेटिंग। सेटिंग जो होते हैं ना, यानी स्टोरी के जो है ना हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद प्लॉट होता है, उसका थीम भी होता है और उसकी सेटिंग भी होती है। सेटिंग में हमारे पास जो है ना टाइम का जिक्र होता है और प्लेस का जिक्र होता है। यानी टाइम मतलब किस ज़माने में ये स्टोरी किस ज़माने की है, और प्लेस जो है ना ये कौन से एरिया में ये सेट किया गया है, ये जो सीन है, सीनरी है स्टोरी की, ये कौन से एरिया में है। तो सेटिंग में हमारे पास टाइम और प्लेस आता है। ओके ओके, 52 नंबर MCQ है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है ना, उसमें आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा जो है ना इसमें सही है। अच्छा, इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। यहाँ पे द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है प्रेज्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। आगे और देखते हैं, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत है। द टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट, ये भी गलत है। अच्छा, अगला जो है डी नंबर हमारे पास, द स्टूडेंट